मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी कढ़ाई कोरमास की रेसिपीज शेयर की हुई हैं, मगर आज नहीं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। वही सारे मसाला जात इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग तैयार करेंगे ढाबा स्टाइल मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट वगैरह नहीं खाते, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप ज़रूर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही आसान से तरीके से मैं आज आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट वाले या फिर ढाबा पे यूज़ होते हैं, तो वो उसी को यूज़ करते हुए आप भी बड़ी आसानी से मज़ेदार सी ये मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बना के इंजॉय कर सकते हैं, वो भी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान, चपाती, पराठा, उबले हुए चावल, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये रेसिपी बनती ही बहुत मज़ेदार है और हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। और अभी मार्केट के अंदर फ्रेश जूसी लाल वाली गाजरें आई हुई हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप इस मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक हैवी बॉटम पॉट ले ली है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के थिनली स्लाइस किए हुए अनियन, और इन्हें हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाएं। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो कि हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का। ये सफ़ेद ज़ीरा है और इसको आपने अभी से ही प्याज के साथ फ्राई करना है, और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और इसकी बहुत उम्दा खुशबू आएगी आपको सालन में से। और अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सिनेमन और ब्लैक कार्डेमम। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद जो बर्तन के अंदर थोड़ा सा लगा हुआ था उसके अंदर हमने पानी ऐड किया और वो भी हिला के इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 लार्ज साइज़ का टोमेटो। इसको आपने इस तरह से रफली कट कर लेना है और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ज़ीरा अभी से ऐड करने से एक तो इसकी बहुत अच्छे से ज़ीरा जो है वो भुन जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अक्सर रेस्टोरेंट या फिर ढाबा वगैरह के अंदर वो ज़ीरा जो है वो पीस के नहीं ऐड करते, वो इसी तरह साबुत मसाले के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से भूनते हैं, तो वो उसकी बहुत उम्दा खुशबू आ जाती है आपके सालन में से, और बहुत ही अच्छा लगता है जब अगर कोई ज़ीरे का दाना भी मुंह में आए था, तो वो भुना हुआ बहुत ही उम्दा सा उसका जायका होता है। और वैसे भी अगर आप चावलों के अंदर साबुत ज़ीरा ऐड कर सकते हैं तो सालन के अंदर क्यों नहीं। तो ये टोमेटो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, और 2 टीस्पून हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर। और उसके बाद ये मैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। तो अब आपने इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, और अगर आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे। और ये 1 चुटकी मैं इसके अंदर कलौंजी का ऐड कर रही हूँ, इसकी भी बहुत उम्दा खुशबू आएगी सालन में से। और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही मुनासिब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल मत ऐड कीजिएगा, वो वैसे भी हेल्थ के लिए कोई इतना बेनिफिशियल नहीं होता। और हम जो है बहुत मुनासिब ऑयल के अंदर या फिर घी के अंदर इस वेजिटेबल को तैयार करेंगे, और साथ ही हम अपनी वेजिटेबल्स भी जो हैं वो कट कर लेंगे। ये रही हमारी गाजरें जिनको हमने कट कर लिया है, और साथ ही हमारे जो आलू हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और मटर जो है वो मुझे फ़्रेश नहीं मिले, हमने वो फ्रोज़न ही यूज़ कर लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको फ़्रेश मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अब आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी सबसे पहले आलू। मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू आप ऐड कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर गाजरें ऐड करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रोज़न मटर जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को थोड़ा टाइम लगेगा। गाजरों को और आलू को पहले से कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे मटर। तो अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएँ, और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे मटर।
तो अभी आप देख सकते हैं आपने इसको वक्तन फ़वक्तन चेक भी करना है ताकि ये नीचे ना लग जाए और हिलाते रहना है। फिर कवर कर देना है आपने इसको। तो थोड़ी देर कवर करके पकाने के बाद अभी अब आप देख सकते हैं हम इसको एक बार फिर हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी निकला है वो सारा हम ड्राई करेंगे और मज़ीद अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। तो साथ ही अब हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और ये थोड़ी सी हमने इसके अंदर पालक ऐड की है। पालक जो है वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल की है हमने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मिक्स वेजिटेबल है तो टोटल ये 4 वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब यही वेजिटेबल्स जो हैं हम कुक करेंगे। अब इसके अंदर जो है मटर ऐड कर देंगे हम। तो मटर ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको स्टर करते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है हमने। तो ये बड़ी आसानी से नीचे लग सकती है। और फ्लेम जो है वो अब आपने लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि ये बड़ी आसानी से नीचे लग जाएगी और फिर जले का टेस्ट जो है वो आपकी सालन में से आएगा। और अब आपने इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करना है, अच्छे से भूनना है और स्टर भी करते रहना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, लेकिन मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने भूनना कि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी आलू या गाजरें जो हैं वो इसके अंदर हलवा ही हो जाएं। थोड़ी देर के लिए ही कुक कीजिएगा। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी कुछ इस तरह से और थोड़ा बहुत जो भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देना है। इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी अब आप रख सकते हैं इसके अंदर। और ये पानी हमने तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर ऐड किया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये हम कवर करके पकाएंगे और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी जो है बन के रेडी होगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर करके पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी जो है बनके रेडी हो चुकी है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो छिड़क सकते हैं, हम वो इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे। और फ्रेश कोरिएंडर भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये रही हमारी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। इसे अब आप इंजॉय करेंगे विद तंदूरी रोटी। हमने इसे तैयार किया है अपने घर के अंदर, वो भी विदाउट आयरन के तवे के या तंदूर के, नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करते हुए आज हमने इस तंदूरी रोटी को तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि किस तरह अगर आपके पास आयरन का तवा नहीं है या तंदूर नहीं है तो भी आप तंदूरी रोटी जो है बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रही हमारी तंदूरी रोटी और मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी जो कि बहुत ही उम्दा और मज़ेदार बन के तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और इंतहाई मुनासिब कुकिंग ऑयल और मसाला जात का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।